नमस्कार दोस्तों, आज हम अलवर के किसानों की बात करने जा रहे हैं। अलवर में पूरे देश में दूसरे नंबर की प्याज की सबसे बड़ी मंडी है, लेकिन आज इस साल अलवर के प्याज के जो किसान हैं वो रो रहे हैं, आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति इस स्तर पर दयनीय हो गई है कि वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं। आप ये सोचिए कि कोई भी व्यक्ति अगर आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहा है तो आप सोचिए उसकी मानसिक स्थिति किस स्तर तक पहुंच गई है। इस साल अलवर के जितने भी प्याज की खेती करने वाले किसान हैं, उनको जब प्याज मंडी में वो अपने प्याज की पैदावार लेकर गए तो वहाँ पर मात्र 1 रुपये किलो से भी कम भाव पर वहाँ पर वहाँ के जितने व्यापारी हैं उन्होंने उसका भाव लगाया। अब आप ये सोचिए कि 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से भी या उससे कम पर अगर कोई भाव लगा रहा है, और आज इस महंगाई के स्तर जो आज इस महंगाई के समय में जो हर वैल्यू, जब भी आप किसी भी फसल का बीज का अगर आप मार्केट में उसका बीज लेने जाएंगे तो क्या वहाँ पर आप अपनी इच्छानुसार उस बीज का भाव लगाने के लिए स्वतंत्र है? नहीं है ना। तब आपको मार्केट के हिसाब से उस फसल की बीज का जो कीमत है वो चुकानी पड़ती है। लेकिन जब किसान की बारी आती है, जब किसानों ने अपनी मेहनत से किसी से कर्जे में लेकर, बैंक से ब्याज उठाकर, जब उन्होंने अपनी पूरी मेहनत से उस प्याज की फसल की पैदावार की और जब बेचने का समय आया तो आज ये स्थिति हो गई कि उन किसानों को अपने ही प्याज की पैदावार को खुलेआम सड़क पर ऐसे ही फेंकना पड़ा। कई लोग नदियों में फेंक रहे हैं, कई लोग अपनी खड़ी प्याज की फसल को उसके ऊपर ट्रैक्टर चलाकर और उस फसल को बर्बाद कर रहे हैं। क्या ये स्थिति आ गई? आप अपने ही जहाँ पर भी जिस शहर में आप रहते हैं, आप किसी भी सब्जी वाले से जाकर प्याज का भाव पूछिए, क्या आपको इसी दर के हिसाब से वो सब्जी वाला प्याज आपको बेचेगा? किसानों की जब बारी आ रही है तब 1 रुपये किलो भी प्याज नहीं बिक रहा है, लेकिन जब हम लोग किसी सब्जी वाले के पास में जा रहे हैं या किसी मंडी से व्यापारी से जब प्याज आप खरीदोगे तब आपको क्या 1 की बजाय 2 रुपये किलो, 5 रुपये किलो के हिसाब से भी क्या प्याज मिल रहा है आपको? तो ये जो किसान और ग्राहक, इन दोनों के बीच में ये जो गैप उत्पन्न हो रहा है, इस गैप में जो भी करप्शन हो रहा है, जो पारदर्शिता नहीं है, इस चैनल को ही तो इन सरकारों को ठीक से चलाना है। हर चुनाव में, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी पार्टी हो, हर चुनाव में किसानों से वादा करते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति को हम मजबूत करते हैं, लेकिन जब चुनाव जीत कर वो पद पर ग्रहण करते हैं, पद पर बैठ जाते हैं, जब सत्ता इनके हाथ में आ जाती है, तब वो किसानों की आर्थिक स्थिति के बारे में तो छोड़ो, उनका हाल चाल तक नहीं पहुंचते हैं। दोस्तों, जिन परिवारों में इस स्थिति, दयनीय स्थिति में किसी से कर्जा उठाकर अगर वो पैदावार करते हैं, अपनी फसल को उचित दाम में बेच नहीं पाते हैं, अपनी फसलें बर्बाद हो जाती है, उस स्थिति में आप उन परिवारों की देखिए जिनकी आर्थिक स्थिति केवल इन्हीं फसलों पर टिकी हुई है, तो वो कैसे अपने परिवार में, अपने परिवार के बच्चों को कैसे वो पढ़ाएंगे, कैसे उच्च शिक्षा देंगे, कैसे अपने बच्चों की शादी वगैरह, इन सभी सामाजिक कार्यों में किस प्रकार से उनको व्यवस्था करनी पड़ेगी,
उनकी इस आर्थिक स्थिति के लिए अगर मैं जिम्मेदार मानता हूँ तो ये नेता लोग हैं। अगर मैं जिम्मेदार मानता हूँ तो ये सरकारें हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। जब अगर आप सत्य का समर्थन करना चाहते हैं तो आप पूर्ण रूप से सत्य का समर्थन ही करना चाहिए। पार्टियों के अंदर किसी पार्टी का भी समर्थन करने से अगर वो सच्चाई का समर्थन कर रहा है तो आप समर्थन करिए। लेकिन राजस्थान में हर 5 साल के चुनाव में, आप पिछले 5 साल पहले 2023 में जो चुनाव हुए थे, उससे पहले 2018 के चुनाव कैंपेन को भी आप देखिए, तब भी किसानों से, बेरोजगारों से, यहाँ के युवाओं से, महिला सुरक्षा के लिए, अपराध को कम करने के लिए, मूलभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए, ये सारे वादे इन नेताओं के द्वारा, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी पार्टी हो, पूरे ये वादे करने में माहिर है। अपना झूठ, अपना पाखंड और अपने लच्छेदार भाषण के लिए ये नेता लोग सिर्फ और सिर्फ इस भोली भाली जनता को मूर्ख बना रहे हैं। और ये सत्ता पर बैठकर अपने परिवार के लिए, खुद और अपने परिवार की कई पीढ़ियों के लिए ये केवल और केवल पैसा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति को अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, किसी के साथ अगर कोई अपराध हो रहा है, किसी भी समाज के साथ हो, चाहे किसी व्यक्ति के साथ हो, अगर उसकी स्थिति इन सरकारों की वजह से बिगड़ रही है, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, आपको हमेशा केवल और केवल सच्चाई का समर्थन करना चाहिए। जय हिंद।